हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज था डे 92 एंड आज का पोजीशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इन केस या न्यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं अपने ऑप्शंस के जो भी डेली के ट्रेड्स हैं चैनल पे शेयर करता हूँ एंड मोस्टली मैं एक ही स्ट्रैटेजी करता हूँ। एट द मनी का कॉल पुट सेल करता हूँ निफ्टी में, बेसिकली जिसको हम शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं। सो अराउंड 990 में सेल करता हूँ। ईच लेग पर 50% का स्टॉप लॉस रहता है एंड सो आज का पोजीशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक बार। आज कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड एंड ऑफ द डे तक हमारा पोजीशन बना रहा, बट आई मीन द होल डे द पोजीशन एट द मोस्ट वाज इन 10 पॉइंट्स प्रॉफिट एट द मोस्ट। और एंड ऑफ द डे में आप देख सकते हैं अराउंड 2 पॉइंट के लॉस में ही क्लोज हुआ। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ दिस करेंसी। सो इट्स ऑलमोस्ट ब्रेक इवन। देयर इज नथिंग मच एल्स टू से। चार्ट में दिखाता हूँ आपको एक बार। ओके, जस्ट अ 5 मिनट। इवन दो निफ्टी में मूवमेंट आया, फर्स्ट तो गैप अप हुआ था, सो अराउंड इतना गैप अप हुआ था और उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे वापस आया था, बट सो आई डोंट नो कलर्स आई एम नॉट गेटिंग इट। ओके, सो दिस वाज द कैंडल। ठीक है, इस पे सेल किया था तो यहाँ पे नीचे गया था काफ़ी। पुट का स्टॉप लॉस तो काफ़ी दूर था। स्टॉप लॉस हिट होने का आज कोई मतलब ज़्यादा सीरियसनेस आया नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ऐसा लगा हो, पर यस। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये पुट का जो है 120 पे सेल किया था, इसका स्टॉप लॉस था 180 एंड ये 140 के आसपास सेल किया था, इसका स्टॉप लॉस था 208 कॉल का। सो ज़्यादा कुछ हाई बनाया नहीं कॉल ने। सो कॉल का दिखा देता हूँ आपको कितना हाई गया था आज। 190 तक गया था, सो 208 पे था। स्टिल 20 पॉइंट्स का गैप था अच्छा खासा। सो दिस इज़ हाउ द डे वेंट। दिस इज़ अराउंड आई थिंक 16700, यस। और अभी क्लोजिंग भी 16700 के ऊपर हुआ है, तो बुलिश है काफ़ी सेंटिमेंट एंड द होल वीक द मार्केट हैज़ जस्ट गॉन अप, सो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई मीन टुडे समथिंग स्ट्रेंज हैपन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपन। जो स्टॉप जब मैंने पोजीशन लिया था तब मार्केट अराउंड 680 के आसपास था, सो यू कैन सी अराउंड 680, और मार्केट उसी लेवल के आसपास वापस आ गया था, लेकिन फिर भी कॉल का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। आई मीन आई जस्ट शो यू, कॉल का प्रीमियम अराउंड एंड ऑफ द डे में आप देखेंगे 162 है, और जब लिया था पोजीशन तब 138 था, और 919 पर पोजीशन लिया था मैंने। सो उस समय भी मार्केट अराउंड 675 680 ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद भी प्रीमियम का वैल्यू काफ़ी बढ़ गया। आई डोंट नो, डीके नाम का तो कोई चीज़ रहा ही नहीं। ओके, सो दिस इज़ हाउ टुडे वेंट। कोई ख़ास कुछ हुआ नहीं एंड ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मेरा वीडियोस फॉलो किया है पिछला वाला, सो मैंने करेंसी का पोजीशन लेके रखा है। सो 27 जुलाई का पोजीशन है ये। इसमें अराउंड 3000 का अभी नेट प्रॉफिट आ गया है। अगर आपने पुराना वीडियोस देखा होगा तो यू वुड नो कि इसमें अराउंड 2400 के आसपास का लॉस चल रहा था बीच में एक बार। नाउ इट इज़ इन प्रॉफिट ऑफ 3K। इसका मैक्स प्रॉफिट पोजीशन का 11,000 कुछ है, पर आई विल नॉट वेट फॉर दिस। मंडे को अगर ये मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दे देता है, सो आई जस्ट शो यू कि कितना प्रॉफिट पॉसिबल है मंडे को। ओके, सो मंडे अराउंड 5500 यहाँ दिखा रहा है अभी, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 5500 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है मंडे को, नॉट ऑन द ओपनिंग, एंड ऑफ मंडे। So if that happens, I will close the position. That would be a very good return on considering कि 65-66K का ही मार्जिन यूज़ हो रहा है इसमें। ओके, सो दैट्स अबाउट करेंसी। और आज का दिन बेसिकली वेस्ट ही हो गया अपना। एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ, दैट मच वी कैन बी हैप्पी अबाउट, बट फ्राइडेज यूज टू बी गुड। Last Friday also it was not much profit. It was just also 400-500 I guess, I don't remember exactly. And this Friday also same thing happened. So I'll just show you last Friday what happened. So let's just go to July. Okay, so last Friday okay, this is actually not correct.
बिकॉज 3450 एक्चुअली हुआ क्या था लास्ट फ्राइडे को। मेरे पास 2 लेग थे, कॉल का और पुट का, एज यूजुअल स्ट्रैडल के केस में। तो पुट का लेग तो स्क्वायर ऑफ हो गया था, बट कॉल का लेग गलती से मैं उसको लेके आगे आ गया था। सो आप देख सकते हैं मंडे को अच्छा खासा लॉस दिखा रहा है। सो दिस इज़ वाई ये थोड़ा आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, बट एक्चुअली वो प्रॉफिट अराउंड 1300-1400 का ही था, वो भी 2 लॉट पर। एंड बिफोर दैट फ्राइडेज वर वेल, आई थिंक 1360 ये शायद 1 लॉट में ही है। ये देखिए 1 लॉट में आपने को 1360 मिला था इससे पहले, और उससे पहले ठीक है, ये तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, बट एनीवेज माय पॉइंट इज़ कि फ्राइडे को जो नॉर्मली प्रॉफिट आता था वो नहीं आया। इवन दो चार्ट में आप देखेंगे तो मार्केट का मूवमेंट ऑलमोस्ट आपका सेलिंग प्राइस जो मेरा लेवल था जहाँ पे मैंने सेल किया था वहीं पे वापस आ गया, उसके बाद भी कोई डीके नहीं मिला। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इन केस यू आर डूइंग स्ट्रैडल, सो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मार्केट फ्लक्चुएट होता है। आपने सपोज़ जब सेल मारा तब 16650 चल रहा है सपोज मार्केट, और वो फिर ऊपर नीचे कर करके जब लास्ट में क्लोज होता है, इन केस इट इज़ अराउंड योर लेवल समवेयर हेयर, अच्छा खासा टाइम डीके हो गया होता है और आपको दोनों ही लेग्स में कभी कभी फ्राइडे को दोनों ही लेग्स में प्रॉफिट होता है। पर ठीक है, दिस फ्राइडे वॉज नॉट गुड। ओके, सो आई थिंक दैट्स अबाउट द टुडेज पोजीशंस। In case you are doing the straddle, I hope you're making profit, और अभी ठीक चल रहा है ये स्ट्रैटेजी। मोस्टली इट गिव्स प्रॉफिट, सम डेज लॉस होता ही है, वो तो कोई नॉर्मल आउटकम है। यू हैव टू गेट यूज टू टेकिंग लॉसेस, देन ओनली आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉसेस आर जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, बट येस यू कैन समटाइम्स डिस्क्रिशनरी एंड रिड्यूस योर लॉसेस, बट देन यू गिव अप गेन्स ऑल्सो, जो कि मैं कर रहा हूँ। आई एम गिविंग अप गेम्स, बट साइकोलॉजिकली आई हैव फाउंड इट बेटर, बिकॉज इवन दो कभी आएगा एक लॉट में कभी कभी 3000 तक आ जाता है, सो विच इज़ ऑलमोस्ट 3%, बट दैट मीन्स दैट यू हैव टू टेक सम बिग लॉसेज ऑल्सो समटाइम, बिकॉज यू आर स्टिकिंग विद द सिस्टम। सो it's about learning and experience. When we keep doing it, we keep learning and we keep improving. That's about it. That's what I can say. Okay, so और कुछ है नहीं बोलने के लिए, and I'll see you next time. And if in case you like the video, please give me a thumbs up, and goodbye and take care.